नमस्कार, मैं पूनम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्नादेसर दूधली। मेरा विषय हिंदी। आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया की सबसे पहले है परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना व्यक्त हो वो कहलाती है क्रिया। यानी जिससे किसी काम का करना दर्शाया जाता है वह कहलाती है क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। जैसे खाना, पीना, चलना, रोना, ये दौड़ना, खेलना, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं। धातु, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है, धातु है। यानी धातु से क्रिया बनती है। धातु भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। मूल धातु वह होती है जो एक वह शब्द या पद होता है जिसमें किसी भी प्रत्यय या किसी भी शब्द का संयोग नहीं होता। जैसे पठ है, ये पठ है, इसमें किसी भी प्रत्यय का कोई योग नहीं है। इसमें ना प्रत्यय लगने से ये बन जाएगी पढ़ना, और पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। जैसे चल है, ये एक मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगने से ये बनेगा चलना, और चलना क्या है, क्रिया है। व्याकरण में कोई भी वाक्य है वो क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। यानी कोई भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया अति आवश्यक है। जैसे क्रिया ये है पढ़ प्लस ना, इसे बनता है पढ़ना। चलना, खेलना, कूदना, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद को समझने से पहले हमें यह समझना अति आवश्यक है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। सबसे पहले कर्ता। जैसे ये वाक्य है वेदांत फल खाता है, इसमें है वेदांत फल खाता है, 4 शब्द है। तो सबसे पहले है वेदांत यानी कर्ता। कर्ता होता है किसी कार्य को करने वाला। यानी जैसे यहाँ पर फल खाता है, यानी फल कौन खा रहा है, वेदांत। तो वेदांत क्या है, कर्ता है। किसी कार्य को करने वाला वाक्य में, पूरे वाक्य में जो कार्य कर रहा है वो होता है कर्ता। कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है कर्म। और जिस पर ये खाता, ये खा मूल धातु है और इसमें ता प्रत्यय लगने से ये बन गई क्रिया। आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसमें अ और स को छोड़ करके सेम शब्द है, कर्मक कर्मक। कर्मक, ये देखो कर्म और कर्म। ए का अर्थ होता है नहीं, कर्मक कर्म के, यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो होता है अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, यानी बीच में कोई अन्य कर्म नहीं होता, वो होता है अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें उड़ क्या रहे हैं, पक्षी। बीच में कोई शब्द नहीं है, जिसमें कर्म नहीं हो वह होता है अकर्मक। यानी बिना कर्म का जो वाक्य होता है, कर्म रहित जो वाक्य होता है वह होता है अकर्मक वाक्य। क्रियाओं का फल जिसमें सीधा कर्ता पर पड़ता है वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। आगे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ। स का अर्थ क्या होता है, साथ, और कर्मक कर्म के साथ। यानी जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो वह कहलाता है सकर्मक वाक्य। जैसे लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, इसमें लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। लड़के क्या हो गया, वेदांत वाला बताया था कर्ता, लड़के क्या हो गए, कर्ता। क्रिकेट क्या हो गया, कर्म। खेलना क्या है, क्रिया। यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो, यानी जिसमें क्रिया का फल है वो कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, वो होता है सकर्मक क्रिया। यानी जिसमें कर्ता पर क्रिया का प्रभाव ना पड़े। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, जिसमें कर्ता पर पड़ता है, जिसमें कर्म पर पड़ता है। यानी क्रिया का प्रभाव जिसमें कर्म पर पड़े वो होता है सकर्मक क्रिया। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, इससे हमें समय का भी
ज्ञान होता है। यानी क्रिया से हमें समय सीमा का भी ज्ञान होता है कि ये वाक्य है वो वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है या फिर भूतकाल का है। क्रिया से ही हमें समय सीमा का पता चलता है। इसमें है खेल चुके हैं। खेलना एक क्रिया है और चुकना दो क्रिया है। यानी इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वह होती है जो वाक्य को पूर्ण करती है, और चुके हैं ये क्या है? सहायक क्रिया है। ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है वाक्य को पूर्ण करने में। धन्यवाद।